हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाहब इस्लाम और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में एमएस वर्ड के अंदर मैं आपको लेसन नंबर 7 के बारे में बताऊंगा। और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक होगा वो हमारा लेसन 7 के अंदर की बॉर्डर और शेडिंग के हवाले से जो फॉर्मेटिंग हम करते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर, ये डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो बॉर्डर और शेडिंग क्या होती है, जैसे हम होल डॉक्यूमेंट के ऊपर फ्रेम देना चाह रहे हैं और साइड या फिर जो पैराग्राफ हमने बनाया हुआ उसके ऊपर बॉर्डर देना चाह रहे हैं, सिंगल, बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल आर ए एंड डी रेंट फार्मूला टैक्स के लिए मैं इंटर कर रहा हूँ यहाँ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और फिर ऑल सेलेक्ट, अगर पैराग्राफ वाइज बॉर्डर करना है तो ऑल पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें। ऑल जितना टैक्स आपने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट पे, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट के लिए। और इस तरह से आप बॉर्डर के ऑप्शन में जाएंगे, बॉटम। अब जैसे सिंगल में यहाँ वीडियो के पास कर्सर रखकर इंटर कर रहा हूँ तो ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके बॉर्डर ऑप्शन में जा रहा हूँ मैं, और इसमें देखिए बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी के साथ अगर मैं होल टैक्स पे चाह रहा हूँ कि बॉर्डर आ जाए तो फिर आप इसमें सिलेक्ट करें टैक्स और लाइन या पैराग्राफ जिसमें आप होल पे चाह रहे हैं ऑफसेट बॉर्डर हो जाए। तो फिर अभी इसको मैंने सेलेक्ट किया है और इसमें आने के बाद ऑल बॉर्डर कर रहा हूँ। तो देखें इसमें जितना ऑल बॉर्डर एरिया होगा उसके ऊपर ये आपकी लॉप लेफ्ट राइट से जो होगी वो आउटलाइन आ जाएगी। और इसके साथ ही अगर आप पैराग्राफ वाइज चाह रहे हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल जेड किया मैंने और फिर मैं पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा हूँ। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर और यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर। तो इस तरह से आउटसाइड पे आ गया और कंट्रोल ये ऑल सेलेक्ट करके कर रहा हूँ सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर। तो फिर क्या होगा, देखिए होल डॉक्यूमेंट पे सिर्फ आउटसाइड जो होगा वो बॉर्डर आ जाएगा, कंट्रोल जेड। इसी तरह अब एक स्टाइल जो मैं बना रहा हूँ, किसी जैसे सीवी बनाते हैं हम तो एक ही तरह की जो क्रिएशन होती है हेडिंग की, यानी जो डिज़ाइनिंग होगी वो ही हर हेडिंग के ऊपर होती है। तो इसको मैंने सेलेक्ट करके इंटर किया, नेक्स्ट लाइन से टेक्स्ट आ गया। इसी तरह थीम्स के पास कर्सर रखकर इंटर कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन से आ गया ये भी। और इसी तरह यहाँ पर रीडिंग के पास कर्सर रखा मैंने इंटर, तो ये भी नेक्स्ट लाइन से आ गया। अब इसको सिलेक्ट करके बॉर्डर गया मैं और आउटसाइड बॉर्डर क्लिक। आउटसाइड बॉर्डर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने इसका कलर सेट करा। कलर सेट करने के बाद यही डिज़ाइन मुझे, और राइटिंग कलर भी चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट राइटिंग कलर वाइट, और यहाँ से एरियल ब्लैक कर दिया मैंने। सेम यही डिज़ाइन इस हेडिंग के ऊपर भी हमें चाहिए जो हमने शेडिंग से और बॉर्डर से बनाया है। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर, डबल क्लिक। सिंगल क्लिक से बार बार आपको जाकर क्लिक करना पड़ता, तो डबल क्लिक से फ़ायदा ही होता है जो एक से ज़्यादा दफ़ा वही फॉर्मेट आप कहीं दूसरी जगह यूज़ करना चाह रहे हैं तो उस पर कर्सर रखकर डबल क्लिक करें और फॉर्मेट पेंटर पर, और फिर जिस जगह वो फॉर्मेट अप्लाई करना है वो जाकर सिलेक्ट कर लें। देखें इस तरह से ये हेडिंग बन जाएगी। और क्लियर करने के लिए दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे, तो ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर बॉर्डर आप होल पेज पे देना चाह रहे हैं यानी ऑल डॉक्यूमेंट के ऊपर, ये तो मैंने बता दिया था आपको कि ऑल पैराग्राफ के ऊपर आ रहा है, या जहाँ इंटर किया हुआ होगा उस जगह से आप ऑल बॉर्डर करके डिज़ाइन दे सकते हैं। लेकिन अब मुझे होल पेज पे करना है तो इसके लिए भी हम, या फिर हम ऑल पैराग्राफ पे करना चाह रहे हैं बॉर्डर, लेकिन अपनी मर्ज़ी से जो डिज़ाइन हम चाह रहे हैं उस तरह का इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो बॉर्डर के ऊपर, तो फिर हम क्या करते हैं इसके ड्रॉप डाउन में आएंगे। इसी तरह यहाँ दिया हुआ इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल, और ड्रॉ टेबल अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये मैं इनसाइड में बताऊंगा आपको। टेबल के ऑप्शंस के अंदर ड्रॉ टेबल वगैरह खुद से अगर हमें बॉर्डर वगैरह, लाइंस वगैरह, कॉलम ड्रॉ करना है तो अभी फ़िलहाल ड्रॉ टेबल भी रहने देते हैं। इसी में आपको दिया हुआ है बॉर्डर्स एंड शेडिंग। सबसे लास्ट में आ जाएंगे बॉर्डर्स एंड शेडिंग में तीन टैब होते हैं यहाँ पर, बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर्स और शेडिंग। तो नन क्लियर करने के लिए होता है, ओके करेंगे तो जो होगा क्लियर, कंट्रोल ए करके अगर ऑल सेलेक्ट करेंगे तो इसी तरह अगर नन करना है यहाँ से भी आप हटा सकते हैं, नो बॉर्डर। और यहाँ से आप शेडिंग से जाके नो कलर। अब नया जो ऑप्शन है राइटिंग कलर ब्लैक कर देता हूँ, हेडिंग शो होगी। इसी में हम पेज बॉर्डर एंड
शेडिंग में जाएं, यहाँ पर दिया हुआ है बॉर्डर और इसमें दिया हुआ है बॉक्स, शेडो, 3D स्टाइल। इस तरह का कोई भी डिज़ाइन आपको देना है। ये जो मैं कर रहा हूँ ये ऑल पैराग्राफ के ऊपर हो रहा है और कस्टम करके अपनी मर्ज़ी से जो हमें डिज़ाइन देना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। 3D सिलेक्ट करा, कलर ये सिलेक्ट करा, विथ, अब विथ जितनी रखनी है इसकी यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करें तो ये जो होगा होल डॉक्यूमेंट के ऊपर ये फॉर्मेट आ जाएगा बॉर्डर का। और इसके अलावा कंट्रोल Z पूरे पेज पे, होल पेज पे अगर बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ से आएंगे ड्रॉप डाउन में पेज बॉर्डर एंड शेडिंग्स, सेकंड टैब दिया हुआ है यहाँ पर पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से शेडो 3D स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। 3D स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर, ये कलर कर दिया मैंने और उसके बाद विद ऑप्शन दिया हुआ है, विद 3 पॉइंट रख लेते हैं और इसके बाद आर्ट दिया हुआ है। इसमें जो पेज बॉर्डर होता है इसमें एक नई चीज़ आर्ट होती है, जो सिंपल बॉर्डर होगा इसके अंदर कोई भी आर्ट का ऑप्शन नहीं है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। सिंपल जो पैराग्राफ का बॉर्डर होगा उसमें कलर और विद होगी और जो पेज बॉर्डर होता है इसमें कलर विद और आर्ट का ऑप्शन होता है। यानी इस तरह का कोई डिज़ाइन अगर यूज़ करना चाह रहे हैं आप एज बॉर्डर के तौर पे तो ये भी आप उसको दे सकते हैं। डाउन करा मैंने यहाँ से, अब देखें इसमें कितने सारे डिज़ाइन दिए हुए हैं। एरो जो इसका बना हुआ है स्क्रॉल, इससे भी कम ज़्यादा नीचे कर सकते हैं ऊपर हम, और सिंगल सिंगल करेंगे तो ये सारे डिज़ाइन आपके सामने आ रहे हैं। इस तरह के जो भी डिज़ाइन आप एज बॉर्डर देना चाह रहे हैं उसको क्लिक करके दे सकते हैं। ये मैं देखें ड्रॉप करके डाउन नीचे की तरफ ला रहा हूँ, कितने सारे इसमें डिज़ाइन है। कोई सा भी डिज़ाइन आप यहाँ सब, ये जो डिज़ाइन लिया है मैंने टॉप और बॉटम के ऊपर डिज़ाइन आ रहा है सिर्फ, लेकिन मुझे हॉल पे देना है तो मैं इस तरह का ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसकी विड्थ वगैरह मैंने बता दिया कि आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा शेडिंग होती है, अगर इसके साथ साथ आप फिल्म में शेडिंग भी देना चाह रहे हैं तो यहाँ से कोई कलर दे सकते हैं शेडिंग में। यहाँ से बॉर्डर ये सिलेक्ट करा मैंने, जो आपको फाइनल दिखा रहा है वो ये रिजल्ट होगा। और इसके अलावा लाइन स्टाइल अगर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं रखना है। और यहाँ से जो डिज़ाइन हमने सेलेक्ट करा था वही डिज़ाइन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से देखें जो काम था हमारा उसके साथ शेडिंग भी आ गई बैकग्राउंड के अंदर, और जो टॉप बॉर्डर थे एक अच्छा सा डिज़ाइन और उसका कलर हमने अपनी मर्ज़ी से कस्टम करके बॉर्डर एंड शेडिंग की जो बॉर्डर दिए हुए इससे जाकर क्रिएट किया। और ये सारे नॉर्मल बॉर्डर हैं। और मैंने बता दिया था पेज, ऑल पेज के ऊपर अगर खुद से कोई आपको कस्टमाइज़ करके सिलेक्ट करना है, बॉर्डर बनाना है टॉप लेफ्ट राइट से, तो फिर हम यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग से जाके बनाते हैं। और इसी को अगर क्लियर करना है तो अच्छा ये भी देख लें, कंट्रोल के साथ अलग अलग आप हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं क्लिक से, और एक साथ अगर इसका यहाँ से शेडिंग का कलर आप अपनी मर्ज़ी से देना चाह रहे हैं तो वो भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं ऐसे, जो बेहतर लगे जिस तरह का फॉर्मेट वगैरह वो आप इस पर और मज़ीद अच्छा करके बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बॉर्डर्स एंड शेडिंग, और जो पैराग्राफ टैब था ये कंप्लीट हो गया। अपनी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी लेसन 6 में सॉर्ट, इंडेंट, लेफ़्ट राइट और अलाइनमेंट ऑप्शन, एमसीक्यूज़ वगैरह, और ये अपनी लेसन 5 और 6 में कवर किया था मैंने। और शो एंड हाइड जो पैराग्राफ डिस्टेंस या फिर इंटर या फिर टैब पोजीशन बताते हैं ये वो ऑप्शन थे। और इसके अंदर कंप्लीट पूरा पैराग्राफ सेक्शन आज मैंने बताया है आपको, कंप्लीट करवाया है इस वीडियो के अंदर। जो लास्ट था हमारा लेसन 7 वो पैराग्राफ के ये बॉर्डर और शेडिंग के ऑप्शन थे जो मैंने डिस्कस किए। तो अब जो आने वाली वीडियो होंगी वो स्टाइल और एडिटिंग सेक्शन, इन चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे आगे इंशाल्लाह। इसके अंदर जो अभी तक वर्ड सीरीज़ स्टार्ट की है और इंशाल्लाह चलती रहेगी इसी तरह से आगे, और भी आगे जो टैब्स वगैरह ये कंप्लीट करेंगे हम। फॉन्ट सेक्शन मैंने बताया, पैराग्राफ और क्लिपबोर्ड, इनके हवाले से इसकी प्रैक्टिस करें। प्रीवियस लेसन शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर माइंड में राइज हो रहा है आपके तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। शहाब इस्लाम यूट्यूब जो भी आने वाली वीडियो होंगी उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिलती रहेगी। और जो एक्सेल से रिलेटेड
सीरीज़ चल रही है, वो भी इंशाल्लाह वीडियो जो होंगी वो अपलोड करता रहूँगा मैं इसी तरह से, और जो वर्ड होगी उसकी भी बेसिक सीरीज़ इसी तरह से चलती रहेगी। और आगे आने वाली जो वीडियो होंगी उसके अंदर फिर असाइनमेंट भी कवर करेंगे हम MS वर्ड के। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।